हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। कब से कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका करेक्शन होगा, कब आपका पैसा आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे सारी डेट्स वगैरह अनाउंस हो गए हैं। चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की स्कॉलरशिप, सभी के बारे में बात करेंगे। और ये जो नोटिस जारी हुई है वो प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए जारी हुई है, तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। विषय की बात करें उससे पहले यहाँ देख लीजिए आप, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ और निदेशक जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 28 जुलाई 2023 की यह ऑफिशियल नोटिस है। तो सारे डेट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अगर विषय की बात करें तो यहाँ देखिए, वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पूर्व दशम यानी कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप कक्षा 9-10 छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर विवरण हेतु प्रस्तावित समय सारणी हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में, यानी कि ये जो नोटिस है, ये जो डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 9-10 के बच्चों के लिए है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि 11-12 के बच्चों का फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि आप 10th के बाद या फिर कह लीजिए कि 12th के बाद जाकर के आप ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी करते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा। तो कुछ डेट्स अनाउंस हो गई हैं प्री मैट्रिक की, और पोस्ट मैट्रिक की अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, क्योंकि मैं आपको जो टेंटेटिव डेट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए और अपने साथी संबंधी सभी को इसके बारे में सूचित जरूर कर देंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है, वो भी मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक और चीज़, जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात जिनको रिन्यूअल करना है, उनका भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। अगर 9-10 के बच्चों की बात करें तो अगर आपने 9 में एडमिशन लिया है तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना होता है। अगर आपने 10 में एडमिशन लिया है तो आपका 9 के बेस पे ही, अगर 9 में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था तो आपको केवल वहाँ पे रिन्यूअल कर देना होता है। तो रिन्यूअल का भी प्रोसेस इसमें दिया गया है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर भी बता दूंगा। अगर आप किसी और कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं तो अभी तो आपकी डेट नहीं आई है, लेकिन अगर आपको रिन्यूअल करना है तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा कैसे रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल करने में कुछ होता नहीं है। एक और जो कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के मन में, अगर आपने 9 में मान लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, आप डायरेक्ट 10 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपने 9 में भरा ही नहीं था, तो आप 10 में जो फॉर्म भरेंगे वो आपका फ्रेश फॉर्म रहेगा, वो आपको फ्रेश तरीके से फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ऊपर दी हुई है ये आपके कॉलेज वगैरह के लिए है। कब तक विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, ये आपके कॉलेज के लिए। यहाँ से आपकी मेन पॉइंट चीज़ें है, यहाँ से चालू है। देखिए तीसरे पॉइंट से, कक्षा 9-10 के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया। तो छात्रों द्वारा आवेदन कब से होगा? 10 अगस्त 2023 से लेकर के 10 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि जो प्री मैट्रिक के बच्चों की जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होगा, 9-10 के बच्चों का स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिलअप होगा वो 10 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर 2023 तक फिलअप होगा। 10 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आगे चल के डेट वगैरह कभी कभी बढ़ भी जाती है, लेकिन आप लास्ट डेट के चक्कर में नहीं रहेंगे, आपको पहले ही अप्लाई कर देना है। ठीक है, मैं केवल आपको मेन चीज़ बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें आप देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि हार्ड कॉपी वगैरह कब तक जमा होगा, तो वही आपका मान लीजिए कि 10 अक्टूबर लास्ट डेट था, तो उसके कम से कम 7 दिन के बाद तक आपको आपके इंस्टीट्यूट वाले भी वहाँ पे वेरीफाइड करते हैं, तो उस दिन तक कम से कम आपको कॉलेज में सारी चीज़ों को जमा कर देना है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय से कब अग्रसारित होगा, उसके बाद से निवीनीकरण के बच्चों की बात करते हैं। यहाँ आप देखिए, निवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन करना, ये डेट दी हुई है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सारे विद्यालय के काम है। अब आपका करेक्शन कब होगा, तो करेक्शन के लिए यहाँ आप देख लीजिए 10वां पॉइंट है, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, यानी कि जब आपका पोर्टल ओपन होगा, मान लीजिए आपने कुछ डाटा गड़बड़ भर दिया, कुछ आपकी गलती हो गई, तो उसका करेक्शन कब होगा, तो संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र विद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना। 1 नवंबर 2023 से लेकर के 6 नवंबर 2023 तक आपका करेक्शन होगा, यानी कि जो करेक्शन की डेट रहने वाली है, आपका डाटा गलत हो गया उसको सही करने की जो तिथि रहने वाली है वो 1 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर 2023 तक रहने वाली है। इस बीच आपको करेक्शन कराना है। फिर से अगर आप करेक्शन करा लेते हैं, मान लीजिए कि आप साइबर कैफ़े से कराते हैं या फिर अपने तरीके से करते हैं, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन से ही करते हैं, तो करेक्शन कराने के बाद फिर से जो आपकी हार्ड कापी यानी कि फ़ोटो कापी जिसे आप कहते हैं, और जो उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने होते हैं, तो उनको फिर से ले जा करके आपको कॉलेज में जमा करना होता है। तो उसकी लास्ट डेट 9 नवंबर है। त्रुटि यहाँ पे देखिए, त्रुटियां संशोधन के पश्चात विलंबतः 9 नवंबर 2023 तक, यानी कि उसके बाद से आपको जो हार्ड कापी जमा करनी होती है कॉलेज में, वो आपको 9 नवंबर 2023 तक जमा कर देनी होगी। ठीक है, और उसके बावजूद यहाँ पे जो पैसा आने की तिथि है, तो पैसा आने की तिथि, ये सारी चीज़ें आपके जो शासन वगैरह स्तर पर कार्य वगैरह होते हैं उनके लिए है, वो सारे वेरिफिकेशन वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो पैसा आने की तिथि है वो है आपका, यहाँ पे 16वां पॉइंट दिख रहा होगा, धनराशि का अंतरण। तो जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से
लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना 29 दिसंबर 2023 तक, यानी कि 29 दिसंबर 2023 तक प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि उनके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका पैसा वगैरह आता है तो उसमें कुछ 60% 40% करके कुछ जो शेयर होता है वो सेंट्रल शेयर होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है, 60% और 40% करके होता है। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये बस मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। एक और जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, देखिए नोट में करके दी हुई यहाँ पे, कक्षा 10 में अध्ययनरत निम्नीकरण के छात्र को केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि तथा गत वर्ष कक्षा 9 का परीक्षाफल अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, जिसे संस्था द्वारा सत्यापित करते हुए अग्रसारित किया जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आपने 9 में फॉर्म को अप्लाई किया था और फिर से आप 10 में करने वाले हैं, यानी कि 10 में आपका रिन्यूअल होगा, तो रिन्यूअल में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस 10 में कब किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है, मान लीजिए कि आज के डेट में एडमिशन हुआ है सपोज कीजिए, तो आपको आज का डेट डाल देना है। और पिछले वर्ष में यानी कि कक्षा 9 में आपने पास हुए हैं या फेल हुए हैं, तो फेल हुए हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे, और अगर पास हुए हैं तो कितने अंकों के साथ आप पास हुए हैं वही आपको अंक वगैरह फिलअप करना होता है, और कुछ चीज़ें आपकी नहीं होती है। एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, वही समय सारणी वगैरह जारी कर दी गई है, तो सभी बच्चों को सभी दोस्तों को इसके बारे में सूचित जरूर कर देंगे। अगर आप भी कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है या फिर उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि बाद में चल के कोई मिस्टेक ना हो, फॉर्म में आपके कोई गलती ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जैसे कि इस बार बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और उनकी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया था। आपके पैसे की बात करें तो 9-10 के बच्चों का कितना पैसा आता है, तो लगभग अगर 9-10 के बच्चों की बात करें तो वही 2000 के लमसम आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है, सभी का 2000, 2100 या फिर 2200 इसी तरीके से करके आपका पैसा आता है। 1-200 इधर उधर हो सकता है, कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती रहती है तो कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर पहले की बात करें जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो लगभग 2000 या फिर 2100 पैसा यहाँ पे आया करता था, ठीक है। तो इस बीच भी आपका जो पैसा आएगा इतना ही आएगा। तो ये सारी डेट्स वगैरह थी, ऑफिशियल नोटिस थी, आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दे देंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए या फिर फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, आप मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तब तो और बेहतर है। अगर आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 9 में आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, तो भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कैसे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस मालूम रहना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की बात करें तो उनका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होने वाला है वो इस महीने के लास्ट में, यानी कि अगस्त के लास्ट से लगभग पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11-12 के बच्चों का भी स्टार्ट हो जाएगा। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों की बात करें तो वही आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसलिए कि अभी कई सारे कोर्सेज वगैरह हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें अभी एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, काउंसलिंग वगैरह चल रही है कई जगह। तो आप अभी आपके लगभग कह लिए कि आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं, जो आपके इंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो हुए हैं, उसके बाद से काउंसलिंग वगैरह चल रही है। तो काउंसलिंग के बाद से थोड़ा सा समय लगता है, तो जैसे ही एडमिशन उनका स्टार्ट होता है उसके बाद से उनकी भी डेट जारी कर दी जाएगी। तो वही आप मान लीजिए कि अगस्त के लास्ट से या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से आपका भी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का। तो जैसे ही नोटिस आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।